जय श्री राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी लिखती हैं कि मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी हमारे सतगुरु हरस हरस सुर लाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मेरे सतगुरु ने ऐसी अमोलक वस्तु दी जिसे मैंने बड़ी खुशी के साथ अपनाया है और मैंने राम रतन धन पाया। तो ऐसा ही नहीं कि यही सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्य या पैसा ही धन है। भैया राम नाम भी बहुत बड़ा धन है जिसे महापुरुषों ने संतों ने भक्तों ने अपनाया है और उसके सामने सामाजिक भौतिक संपदा को तुच्छ समझा है, कुछ भी नहीं माना। हरिश्चंद्र ने तो सपने में ही राज दे दिया था विश्वामित्र जी को, त्याग कर दिया था। भर्तरी भी राज त्याग कर चले गए थे। तो बहुत ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने उस राम नाम धन के लिए भौतिकवाद को ठुकरा दिया है, उसका परित्याग कर दिया। ये तो अपनी सोच है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ पैसा ही है। अरे भैया पैसा सब कुछ नहीं। पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए दृष्टि की जरूरत है। तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति चिंता मणि सुंदर। तुम पैसे की बात करें, मणि कह रहे हैं वो उसको। मणि जो स्वयं प्रकाश रूप होती है, किसी की सहायता से प्रकाश नहीं करती। राम भगति चिंता मणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उड़ंतर। परम प्रकाश रहत दिन राती ना चाहिए कुछ दिया घृत पाती। तो राम नाम मणि इतनी महत्ता बतला रहे हैं तुलसीदास जी कि चिंतामणि जो सब चिंताओं का, सब प्रमाद का, राग द्वेष का विनाश कर देती है। इतनी बड़ी चिंतामणि बता दी जिससे कोई निश्चिंत हो जाता है मनुष्य, जिसे पाकर। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। तो संत महापुरुष राम नाम को ही विशेष धन मानते हैं। रतन, मीराबाई तो कह रही है कि पायो मैंने राम रतन, रतन धन पाए। वो उसको रतन बता रहे। तो जिस पैसे के कारण आज हम अपने मधुर संबंधों को विच्छेद करते चले जा रहे हैं, भाई भाई से संबंध विच्छेद कर लेता है, माँ बाप को काल कर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं केवल पैसे के कारण, पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है। तो पैसा कुछ भी नहीं है। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो पैसे का कोई महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व है। वस्तु ही काम में आती है, वस्तु का ही आदान प्रदान है। पैसा तो केवल एक देखने मात्र के लिए गवाह रूप है, सरकार का बनाया हुआ एक सिक्का है। पहले चमड़े के सिक्के चलते थे, फिर तांबे के चले, चांदी के बनाए, गिलट के बनाए, इस तरह से फिर कागज़ का रुपया बना दिया। उसके ले जाने आने जाने में असुविधा होती थी, तो फिर अब कागज़ का बना दिया। और जो अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट जिनको कहो, तो उन्हें आज पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई गूगल पे चला रहा है, कोई फ़ोन पे चला रहा है, कोई पेटीएम करता है। तो वहाँ केवल नंबर, मोबाइल में नंबर चले जाते हैं, वो नंबर को ही मानते हैं। तो इसी तरह से इसकी कोई मान्यता नहीं है, हमने मान रखा है। अगर हम राजकोष में भी देखें तो वहाँ पहले वस्तु रखी जाती है, वस्तु भी सोना वगैरह।
जितना सोना हमारे राजकोष में है उतना ही पैसा सरकार छाप पाई है और छापेगी, उससे ज़्यादा नहीं छाप सकती। नहीं तो पैसे की कुछ कीमत नहीं, वो रद्दी हो जाएगा। अगर ऐसे से तो सरकार चाहे तो रात रात में गाड़ियां भर भर के पैसा छाप के सबके घर गिरा दें, किसी के 10 करोड़, किसी के 20 करोड़। फिर इसकी क्या कीमत रहेगी? 50 करोड़ आपके घर पड़ा, 20 करोड़ उससे अगले के पड़ा, और उससे आगे और ज़्यादा पड़ा। फिर इसको विदेश भी स्वीकार नहीं करता। आपके कागज़ के रूप पैसे को आप विदेश को दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करता, आपकी करेंसी बदली जाएगी। हाँ, सोना चांदी आप देना चाहें तो विदेश ले लेंगे, आप चावल दाल देना चाहें ले लेंगे, चीनी देना चाहें ले लेंगे। तो भैया केवल पैसा ही धन नहीं है, और चीज़ें भी धन है, वस्तु धन है। वस्तु ही काम आती है। वैसे तो पैसा किसी काम नहीं आता, किसी ने ओढ़ा नहीं, बिछाया नहीं, खाया नहीं, जिसके कारण हम मधुर संबंधों को त्याग कर रहे हैं। तो पैसा किसी काम नहीं आता, वस्तु काम आती है, और वस्तु पहले आई है। मैंने आपसे बताया कि राजकोष में पहले सोना चांदी रखा जाता है, पैसा बाद में बनता है। कुछ लोग कहते हैं तो आप पैसे के बिना वस्तु मिलेगी कैसे? अरे भाई, वस्तु को तो हमने मान्यता दे दी, वस्तु पहले आई है, पैसा बाद में हमने मान्यता के लिए बनाया। अब 2 ट्राली गन्ना भर के कौन किसके पास जाए, कौन गन्ने गेहूं की चावलों की बोरी लादता फिरे? इसलिए सरकार ने उसकी करेंसी बना दी, मान्यता बना दी। लो भैया, ये 100 रुपया, 1000 रुपये का नोट है, इसका तुम सामान ले सकते हो। तो केवल मान्यता है। जैसे एक ही आदमी फूफा, चाचा, दादा, पापा, मामा, कुछ भी होता है, कहीं उसमें लिख रहा क्या? अरे उसके भांजी पैदा हो गई तो मामा हो गया, भतीजा पैदा हो गया चाचा कहने लगे उसको, जबकि उसका नाम नरेश है, क्या मानवेंद्र है, कुछ भी उसका नाम है, लेकिन वो नहीं है जो उसके रिश्ते, मान्यताएं हैं सब। इसी तरह से पैसा भी एक मान्यता है, और कुछ नहीं है। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा को। कौन ले जा सकता है इसको? जड़ सिकंदर का भी देखो रह गया, और मरते समय लुकमान भी ये कह गया, ये दवा बिल्कुल न खा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो जब मनुष्य यहाँ से जाता है तो कोई मुहूर्त थोड़े होता है। अभी एक क्षण में हार्ट अटैक हो जाए, फालिस पड़ जाए, कोई सांप काट ले, किसी रूप से भी अकाल में तो एक्सीडेंट हो जाए, हो सकती है, सब कुछ ही रह गया, कोई साथ नहीं ले जाता। इसीलिए महापुरुष कहने कि जो आगे को होए, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठड़ी जात न देखा कोई। तो जो धन आगे जाके भी काम आए हमारे, वो धन संचिए। इसलिए इसमें मनुष्य जीवन का कर्तव्य, दायित्व भी है, और उसका धर्म भी है, और उसे ये करना ही चाहिए। मनुष्य ऐसा कर सकता है, अन्य जीव नहीं कर सकते। और तो और देवताओं से भी ये दुर्लभ कार्य है, देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। सूर्य को सूर्य होकर ही तपना है, चांद को चांद होकर ही निकलना है, हवा को वायु होकर ही चलना है। इससे ज़्यादा वो योग्यता प्राप्त नहीं कर सकती। इंद्र जो है वो इंद्र ही रहेगा, लेकिन मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, मानव से मानवता को प्राप्त कर सकता है, इंसान से इंसानियत का प्रकाश कर सकता है। जियो और जीने दो भाई, जियो और जीने दो, ये मनुष्यता है, मानवता है। लेकिन मरो और मारो ये दानवता है, हैवानता है। किसके कारण? मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए। तो जो एक तुच्छ चीज़ है उसके लिए हम कितने व्याकुल, कितने परेशान होते हैं। एक अमिताभ ने गाना गाया था कि काहे पैसे पे इतना गरूर करे, यही पैसा तो अपनों से दूर करे, काहे पैसे पे इतना गरूर करे। तो वो उसे हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ऐसा भी कहा कि क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, जो तू हो जाए मेरी। तो भैया पैसे से दम पर आज लोग सब कुछ लेना चाहते हैं। जब आपने पैसे के दम पे कोई शादी विवाह किया तो फिर वो डिवोर्स क्यों होता है, प्रेम क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमने प्रेम से संबंध नहीं जोड़ा, पैसे से संबंध जोड़ा, धन से, मान से, सम्मान से जोड़ा। इसलिए हमारे संबंध विच्छेद होते हैं, डिवोर्स होते हैं।
पैसा कुछ भी नहीं है, केवल मान्यता है। ऐसे अनित्य धन के लिए अपने मधुर संबंधों को विच्छेद ना करें, सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाएं, एक दूसरे से प्रेम से मिलें, एक दूसरे के संबंधों को निभाएं, एक दूसरे के प्रति त्याग करें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है। धन्यवाद।